नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष के चैनल पर, जहां हम हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाते हैं आसान, असरदार और आकर्षक। आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं भक्तिकाल भाग 1 सामान्य परिचय। यह टॉपिक यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई क्लास की जानकारी सबसे पहले मिले। पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए ज्ञानवर्ष के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल का सामान्य परिचय। साथ रहें और ध्यान से सुनें। सबसे पहले भक्तिकाल को शुरू करने से पहले हम भक्तिकाल में क्या देखेंगे कि भक्तिकाल का विभाजन। अगर भक्तिकाल की बात की जाए तो अगर हिंदी साहित्य इतिहास की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले क्या आता है? आदिकाल। सबसे पहले आदिकाल आता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पूर्व मध्यकाल आएगा। पूर्व मध्यकाल। तीसरे नंबर पे मध्यकाल। फिर क्या आएगा? 4 नंबर पे आधुनिक काल। आधुनिक काल। इस हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल की अगर बात की जाए तो 1050 से 1375 संवत माना है। पूर्व मध्यकाल की बात की जाए तो ये 1375 से 1700 संवत तक माना गया है। और इसी पूर्व और मध्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1700 से 1900 संवत। 1900 संवत। और आधुनिक काल की बात की जाए तो 1900 संवत से अब तक क्या माना जाता है? आधुनिक काल का समय माना जाता है। और ये जो भक्तिकाल है यही पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहा जाता है? भक्तिकाल भी कहा जाता है। भक्तिकाल हो गया, स्वर्ण काल हो गया, इसी पूर्व मध्यकाल को ही कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं भक्तिकाल की। तो यानी भक्तिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दूसरे नंबर पर, यानी कि यह पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाने वाला कौन सा समय है? भक्तिकाल को जाना जाता है। अगर भक्तिकाल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 संवत से 1700 संवत के बीच में बांटा है। अब अगर बात करें भक्तिकाल को तो भक्तिकाल को फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक क्या हो जाएगा? निर्गुण काव्य धारा, और दूसरा क्या है? सगुण काव्य धारा। अब ये जो इसकी 2 शाखाएं हैं, इन 2 शाखाओं को पुनः उप शाखाओं में, 2 उप शाखाओं में बांटा है। एक क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्री। और निर्गुण काव्य धारा में क्या हो जाएंगी? ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे, जिनकी रचना बीजक हो जाएगी। और प्रेमाश्री की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक जायसी हो जाएंगे और इनकी रचना क्या है? पद्मावत हो जाएगी। वही अगर बात करें सगुण काव्य धारा की तो सगुण काव्य धारा को भी पुनः 2 उप शाखाओं में बांटा गया है। पहले रामाश्री और दूसरा क्या? कृष्णाश्री। अगर रामाश्री की बात किया जाए तो रामाश्री शाखा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। इनकी रचना है रामचरितमानस। और अगर कृष्णाश्री की बात किया जाए तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे सूरदास। इनकी रचना क्या है? साहित्य लहरी। तो यहां तक हमने क्या देखा कि भक्तिकाल का समय क्या है? 1375 संवत से 1700 संवत तक। फिर भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और पुनः इन शाखाओं को पुनः 2 उप शाखाओं में बांटा गया। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा में बांटा गया। ये जो ज्ञानाश्री शाखा है इसको संत काव्य भी कहा जाता है। इसको ही संत काव्य भी कहा जाता है। और फिर सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया, रामाश्री और कृष्णाश्री। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब बात किया जाए कि अगर भक्तिकाल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल को, पूरे भक्तिकाल को प्रकरण के अनुसार अगर देखें तो कितने प्रकरण में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ग्रंथ साहित्य है, क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अनुसार अगर देखें तो भक्तिकाल को कितने भागों या कितने प्रकरण में बांटा गया है, तो 6 प्रकरण में बांटा है। पहले प्रकरण में क्या आएगा, सामान्य परिचय है, और दूसरे प्रकरण में क्या है, निर्गुण काव्यधारा यानी ज्ञान मार्गी। तीसरे प्रकरण में क्या है, निर्गुण काव्यधारा या प्रेम मार्गी। चौथे प्रकरण में क्या आता है, सगुण काव्यधारा यानी राम भक्ति। और 5वें प्रकरण में आएगा सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति आएगी। छठे प्रकरण में फुटकल रचनाएं समाहित हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अब भक्तिकाल की भूमिका। अगर भक्तिकाल की भूमिका की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। इस काल में भक्ति काव्य धारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रही हैं। भारत में मध्यकाल में भागवत पुराण भक्ति प्रमुखता से रही। भागवत भक्ति दक्षिण से होकर उत्तरी भारत भक्ति परंपरा के एक रूप होकर पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई। यानी कि जो भक्ति है तो भक्त पहले कहाँ से आई, दक्षिण की ओर से, दक्षिण भारत से धीरे धीरे होकर उत्तरी भारत तक आई और फिर पूरे भारत में व्याप्त हो गई, यानी पूरे भारत में फैल गई। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। यानी मध्यकाल का जो भारतीय साहित्य है वो मुख्यतः क्या है, भक्ति ही रही है। भगवान की निर्गुण एवं सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाओं में भक्ति का साहित्य लिखा गया। आगे शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम भक्ति काव्य, भक्ति, कृष्ण काव्य आदि भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया है। आगे चलते हैं। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप में अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियां जानना अनिवार्य है। आगे अगर बात करें तो भक्तिकाल का आरंभ। अगर भक्तिकाल के आरंभ की बात किया जाए तो मोनियर विलियम्स के अनुसार अगर बात करें तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स का मानना है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के अभिमत जो निम्नलिखित हैं। अगर ग्रियर्सन की बात की जाए तो ग्रियर्सन का क्या मानना है कि ये जो भक्ति काल है या भक्ति है किसकी देन है, ईसाइयत की देन है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इनका क्या मानना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यानी जो भक्ति काल है या भक्ति है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद रखना। यानी कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे अगर बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध तो इन्होंने क्या माना है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। यानी जो भक्ति काल का या भक्ति काल की शुरुआत है या भक्ति काल का आरंभ है वो गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से माना है। और अगर वहीं पर रामविलास शर्मा की बात किया जाए तो इन्होंने भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन कहा है। आगे चलते हैं। आगे है कि भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में विद्वानों के मत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं। अगर उद्गम स्थल के संबंध में विद्वानों के मतों की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अगर वहीं पर बात किया जाए आगे, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये किसका कथन है? ये कबीर दास का कथन है। और यहाँ पर ये श्रीमद् भगवत का एक कथन दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की उत्पत्ति है वो कहाँ माना है? दक्षिण भारत माना है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन क्या हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? यह ग्रियर्सन का कथन है। और देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे। यहाँ से ये जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ वहाँ से जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जात के लिए, भगवान की शक्ति और करुणा के लिए यान ले जाने के अतिरिक्त यानी दूसरा मार्ग ही क्या था? ये जो कथन है ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसमें से बीच बीच से थोड़ा थोड़ा काट काट करके पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यह किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का है। आगे है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्त युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह किसका कथन है? श्याम सुंदर दास। यह श्याम सुंदर दास का कथन हो जाएगा। आगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को
लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्शनों का परिचय। सबसे पहले क्या, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। इसमें क्या है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसमें ब्रह्म को सत्य माना गया है और संसार को क्या माना गया है? मिथ्या यानी नश्वर माना गया है। अद्वैतवाद में ब्रह्म का स्वरूप निराकार है। इसमें किसकी उपासना की जाती है? निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म की उपासना यानी निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। जहां जगत मिथ्या मानी जाती है, यानी जगत क्या है? जगत को मिथ्या बताया गया है। मिथ्या यानी कि नश्वर बताया गया है। जीव तथा ब्रह्मा का संबंध अद्वैत। ब्रह्म, जीव तथा ब्रह्म का संबंध अद्वैत अर्थात माया का पर्दा है। यानी जीव, जीव क्या है? जीव और ब्रह्म क्या है? जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया का पर्दा है। ये क्या हो जाएगा? माया, माया का पर्दा है। यानी कि जो इस माया से मुक्ति पा गया उसका क्या हो जाएगा? उस जीवात्मा की ब्रह्म से क्या हो जाता है? ब्रह्म से के दर्शन हो जाते हैं। और ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति के लिए यह ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी जो जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त करेगा, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो ये माया का पर्दा है, ये माया का पर्दा हट जाएगा और उस जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये अद्वैतवाद में यानी अद्वैतवाद में बताया गया है। और इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य शंकराचार्य हैं। आगे देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, जो किसका है? रामानुजाचार्य का है। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप विष्णु है अर्थात अवतार है। यानी इसमें ब्रह्म का स्वरूप कौन है? विष्णु है और इसमें अवतार होता है। जैसे कि क्या है? विष्णु का अवतार हुआ है, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो ये क्या है? ये विशिष्टाद्वैतवाद है। यहाँ जगत को सत्य माना गया है। यहाँ पर जगत को क्या माना गया है? सत्य माना गया है। आगे चलते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, जीव तथा ब्रह्म का संबंध अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। यहाँ पर क्या है? जीव तथा ब्रह्म का संबंध अभिन्न, यानी कि दोनों क्या है? एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ ब्रह्म और जीव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ब्रह्म क्या है? विशिष्ट प्रलय में, यानी ब्रह्म क्या है? विशिष्ट प्रलय में है। और जीव क्या है? जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। और इसमें क्या बताया गया? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ब्रह्मा की यानी ब्रह्म की या भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति पर जोर दिया गया है। यानी इसमें भक्ति पर जोर दिया गया है और उसमें किस पर जोर दिया गया था? ज्ञान पर जोर दिया गया था। आगे क्या है? द्वैताद्वैतवाद, एक इसका है निम्बार्काचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है? ब्रह्म का स्वरूप राधा और कृष्ण है, जगत सत्य है, जीव तथा ब्रह्म का संबंध तत्वता अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न, प्रलय के समय एक जैसे कृष्ण और गोपियां। इसमें किसकी उपासना की बात की गई? युगल भक्त की उपासना की बात की गई, यानी कि राधा और कृष्ण, सीताराम, ऐसे। ठीक है, विशेषता किस पर जोर दिया गया? राधा कृष्ण की युगल उपासना पर जोर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे है द्वैतवाद, ये किसका है? माध्वाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप क्या है? विष्णु बताया गया है। जगत को सत्य माना गया है। जीव और ब्रह्म में भी भेद है। जीव जगत की अलग अलग अंतिम स्थिति में भी भेद जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है। यानी जीव और ब्रह्म में भेद है। जीव अलग है और ब्रह्म क्या है? अलग है। और जो सृष्टि शक्ति है, जो मतलब सृष्टि का सृजन होता है, वो किसके द्वारा होता है? सृष्टि के शक्ति के द्वारा होता है।
यानी जो सृष्टि का सृजन है वो शक्ति के द्वारा बताया गया है। ब्रह्म प्राप्त के लिए भक्ति साधन है, यानी इसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए यानी ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या बताया गया है, भक्ति को बताया गया है। आगे देखते हैं शुद्धाद्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य इसके क्या है, प्रवर्तक हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कृष्ण है। ब्रह्म का स्वरूप कृष्ण है। जगत सोने के कुंडल और कुंडल के आकार का है। जगत क्या है, सोने के कुंडल के आकार का बताया गया है। जीव और ब्रह्म का संबंध जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कमल कीचड़ में। ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रेम भक्ति साधन है, यानी अगर ईश्वर की प्राप्ति का साधन क्या है, प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, ठीक है। जैसे कि इसमें ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है, प्रेम और भक्ति हो जाएगा। और द्वैतवाद में क्या हो गया, भक्ति हो गया। या इसके पहले जो देखे थे उसमें क्या थे, भक्ति था, एक में युगल उपासना थी और एक में ज्ञान था, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको याद रखना। अब आगे चलते हैं, जो भक्ति काल की शाखाएं, कितनी शाखा अभी बताए थे, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। अब अगर यहाँ पर निर्गुण की बात किया जाए तो निर्गुण को फिर 2 भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्री क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री हो जाएगा। तो अगर हम ज्ञानाश्री की बात करें तो अगर निर्गुण काव्यधारा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा ज्ञानाश्री या क्या कहते हैं इसको, ज्ञान मार्गी, या इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्गी। दूसरी क्या हो जाएगा, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ज्ञानाश्री, निर्गुण काव्यधारा की जो ज्ञानाश्री शाखा है उसके बारे में देखते हैं। तो ज्ञानाश्री को और क्या कहते हैं, संत काव्यधारा या प्रेम या ज्ञान मार्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है। तो अगर ज्ञान मार्गी की बात करें या संत काव्यधारा की बात करें तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। जो निर्गुण काव्यधारा है इसके भी विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, ज्ञानाश्री शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, निर्गुण भक्ति कहा है। राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने संत काव्य कहा है। परशुराम चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने संत काव्य कहा है। गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने भी संत काव्य कहा है। अब संत काव्यधारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन हो जाएंगे। जैसे अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो उन्होंने जो संत काव्यधारा है उसके प्रथम कवि किसे माना है, कबीरदास को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन करते हुए कबीरदास को ही संत काव्यधारा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। और गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो ये नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो ये भी नामदेव को ही संत काव्यधारा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। और अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात की जाए तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण करते हुए कबीरदास को ही संत काव्यधारा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे और सर्वसम्मत से भी कबीरदास को ही प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। आगे अगर बात करें कि महाराष्ट्र में महानुभाव
और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अनिश्चित दार्शनिक आधार यानी शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तवस्सुफ यानी शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तवस्सुफ, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद या अहिंसावाद, ये अनिश्चित दार्शनिक आधार हैं। और आगे अगर बात किया जाए तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, और इसमें क्या बताया गया है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था बताया गया है, आस्था पर जोर दिया गया है। आगे क्या है, सतगुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, और इसमें क्या बताया गया है, सतगुरु का महत्व बताया गया है और शास्त्रों का विरोध किया गया है। माया का विरोध किया गया है। आत्मविश्वास की प्रबलता यानी आत्मविश्वास को पर जोर दिया गया है। आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध किया गया है। वर्ण व्यवस्था यानी जात प्रथा का विरोध किया गया है। सांप्रदायिकता का विरोध किया गया है। रहस्यवादी भावनाएं जैसे साधनात्मक व भावात्मक दोनों इसमें पाई जाती हैं। अनेक स्थान पर संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सदुक्कड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जो ये यानी कि संत काव्यधारा की जो भाषा है वो क्या है, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी दोनों प्रकार की इसमें भाषाएं पाई जाती हैं। पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी और फारसी आदि भाषाओं के शब्द यानी आदि भाषाओं के का मेल पाया जाता है, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आगे अगर देखें तो हठ योग के प्रभाव के कारण उलटबासी का प्रयोग, ये अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि जो संत काव्यधारा के जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, नामदेव की बात करेंगे। तो नामदेव के अगर समय की बात की जाए तो 1135 से 1215 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनकी रचना क्या है, अभंगी है। इनकी रचना क्या है, अभंग है। और ये किस भाषा में है, मराठी में है। अब अगर बात करें इनके बारे में तो हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ, भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं बाह्य आडंबरों एवं कर्म कांडों का खंडन किया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचनाएं की हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा कवि है जो सगुण और निर्गुण दोनों में, दोनों धाराओं में आता है, तो कौन हो जाएंगे, नामदेव सगुण भक्ति के भी हैं और निर्गुण के भी हैं। साथ ही प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया, परवर्ती संतों पर दूसरा प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, नामदेव के गुरु बिसोवा खेचर या जिन्हें खेचर नाथ भी कहते थे, जो कि क्या थे, नाथपंथी कनफटे थे। हिंदी की रचनाओं की अगर बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। इनकी जो हिंदी की रचनाएं हैं वे गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। अब अगर आगे बात किया जाए, सगुण के पदों की भाषा क्या है, ब्रज है, तथा निर्गुण के पदों की भाषा खड़ी बोली सदुक्कड़ी थी। सगुण पदों की भाषा ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। सीपा दर्जी जात से संबंधित थे, ये दर्जी जात से संबंधित थे। इनका संबंध वारकरी यानी
वारी प्लस करी यानी परिक्रमा करने वाला, वारी करी का मतलब क्या होता है, परिक्रमा करने वाला संप्रदाय से था। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञान देव यानी ज्ञानेश्वर लेकर आए थे। पहले सगुण में ही रचनाएं लिखा करते थे, बाद में ज्ञानेश्वर जो या ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर के मार्गदर्शन में ये निर्गुण या संत काव्य धारा की ओर प्रवृत्त हुए थे। आइए अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में चर्चा कर लिया जाए। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या है, जैसे मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में, यहाँ पर गलत लिखा है, चरणों में नामा सिंपी लागा। क्या हो जाएगा, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नामा सिंपी लागा। अगला देखें, सुफल जन्म मोको गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। आगे किसहूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एक पाँव पर कीजे भाव, एक पाँव पर कीजे भाव, दूजे पाथर धुरिये पाँव, जो ओ देव जो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। आगे क्या है, भगत हेतु मार्यो हिरनाकुश है, हिरनाकुश नसिंग रूप होए देह धर्यो, नामा कहे भगत बस के सब, अजहू बलि के द्वार खड़ो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजय। ये सारी पंक्तियां किसकी हैं, ये सारी पंक्तियां नामदेव की हैं। और आगे क्या है, धनि धनि मेधा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कांवली, धनि धनि तू माता देव की, जिह ग्रह रमैया कमलापति, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। ये भी किसकी है, ये भी सारी पंक्तियां नामदेव की हैं। आगे पाड़े तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लाइकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत आती थी। और क्या है, हिंदू पूजे देहरी मुसलमान मसीद, नामा सिबिया जहाँ देहरा ना मसीद। ये सारी पंक्तियां किसकी हैं, नामदेव की हैं। और ये सारी पंक्तियां पूछी भी जाती हैं, इसलिए इनको याद कर लेना, नोट कर लीजिए। इसमें से जैसे कि ये वाली पंक्ति हो गई और ये वाली हो गई, और ये भी हो जाती हैं, पूछी जाती हैं। और ये भगत है तुम्हारे हिरनाकुश, ये सारी पंक्तियां, ये सारी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। आगे अगर बात करें रैदास की, रैदास के समय की अगर बात किया जाए तो कोई निश्चित समय नहीं है, कहीं पर भी इनका कोई ऑथेंटिक या निश्चित समय नहीं बताया गया है। लेकिन सर्वसम्मत से क्या माना जाता है, 1388 से 1518 ईस्वी जो है वो रैदास का समय माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो रैदास की बानी के नाम से संग्रहित हैं। रैदास के बारे में बात किया जाए तो रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है, यानी कि ये चमार जात से संबंधित थे। जैसे कहा रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किसके किसके पद संग्रहित हैं, अभी पीछे देख चुके नामदेव की भी जो कुछ पद हैं वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। और रैदास के भी 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। आचार्य शुक्ल ने साधो संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधो संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद मिर्जापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव पछाह की ओर भी है। ये किसका है,
ये आचार्य शुक्ल का मत है, शुक्ल का मानना है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। अनंत दास की कबीर परिचयी व प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रैदास किसके निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, तो किसके निमंत्रण पर? सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। और क्या है? रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था, यानी इनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट माना जाता है। अब आगे देखते हैं रैदास की प्रमुख काव्य पंक्तियां क्या है। जाके कुटुम सब ढोर ढोवंत, फिरई अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडौत, तिन तिन रविदास दासा नुदासा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, और इससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमें और अच्छा कंटेंट बनाने में और अच्छा कंटेंट बनाने और प्रस्तुत करने की एक अलग ऊर्जा मिलती है। इसलिए आप लोग सेशन को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, और क्या अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये सब किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? ये सारी पंक्तियां रैदास की हो जाएंगी। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये सब किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? रैदास की हो जाएंगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? दूध तबछरे थनह बिडार्यो, फुलू भंवर जलमीन बिगाड़ो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ायो। ये सारी पंक्तियां किसकी हैं? ये रैदास की हो जाएंगी। और क्या पंक्तियां? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या? माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत सिंहासन नरपत। ये सारी पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप सारे तैयार कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कबीरदास। कबीरदास के जन्म की अगर बात की जाए तो 1398 से 1518, यानी इनका टोटल कितना? 120 वर्ष। ये इनका टोटल 120 वर्ष का समय माना जाता है। रचनाएं क्या है? रामायणी, सबद और साखी, जिसका संग्रह किस नाम से किया गया है? बीजक। बीजक नाम से इन तीनों जो रामायणी, सबद, साखी हैं, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम से ग्रंथ में किया गया है। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो जन्म क्या है? 1398 ईस्वी काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। ये जो जन्म तिथियां हैं, इसका निर्देश कहाँ से मिलता है? कबीर चरित्र बोध से। इनके माता पिता कौन से? नीरू, नीमा हैं। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम आता है, यानी लोई क्या थी? इनकी पत्नी थी। इनके गुरु रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं, जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक, यानी कि 1464 ईस्वी में बीजक नामक से किया था। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी, जो ऊपर बता चुके हैं।
वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। पूरन दास द्वारा बीजक पर लिखी गई तृतीया टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद बंबई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली। आगे अगर बात किया जाए, आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 यानी 1464 ईस्वी व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 यानी 1504 ईस्वी माना है। बीजक में साखी, शबद व रामायणी संकलित हैं। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुक्कड़ी कहा है। तो शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज व पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आईने अकबरी यानी कि अबुल फजल ने कि आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। कबीर की जन्मतिथि यानी कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है कि संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश क्या हो गए थे? प्रकाशित हो गया था। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? कमाल व धर्मदास थे। कबीर के काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी का भी व्यवहार है। और आगे अगर बात किया जाए तो श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अखंड समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकल पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। एक इसका कथन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा। हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यह किसने कहा है? बच्चन सिंह का कथन है कि हिंदी के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी है। यह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। अब चलते हैं कबीर दास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही नकाह, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साव। बहुत दिवस से हिंडिया सुनि समाधि लगाई, और करहा पड़िया गाड़ में दूर परा पछताए। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जाने सुंदर काया। या जैसे हरि रस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे, ना ही तन की सार। ये सारी जैसे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना। कभी कभी इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को
भ्रम हो जाता है, ये तुलसीदास की समझने लगते हैं, ये तुलसीदास की समझने लगते हैं, जबकि ये तुलसीदास का नहीं है। ये किसकी है? ये कबीरदास की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही जाति, तत्तुमस इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। और अगर आगे बात किया जाए, गहना एक कनक ते गहना, दिन भर रोजा रहत है, हनत रात हनत है गाय, या तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। और नैया बिच नदिया डूबत जाए, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, हर जननी मैं बालक तोरा, या सतगुर हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग, या जे तू बामन बमनी जाया, तो आन बाट हुई काहे न आया, या हरि मोरा प्यू प्यू मैं हर की बहुरिया। या आगे अगर देखें, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय, रस गगन गुफा अजर झरे, या माया महा ठगनी हम जानी, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोरी चुनरी में लग गयो दाग पिया, या तेरा मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, नैना अंतर आउ तू ज्यों तो नैन झपेओ, पलकों चिक डारिके पिया को लिया रिझाए, या भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरु मोहि घंटिया अजर प्रियाई। ये सारी पंक्तियां किसकी हो जाएंगी? ये सारी कबीरदास की हो जाएंगी। जैसे कि दुल्हन गावो मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसकी है? कबीरदास की है, इसको तुलसीदास की मत समझ लेना। आगे क्या है? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ, या घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में सोई मिले सोबत लिए जगाए, या संतो आई ज्ञान की आंधी, या पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, या गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, या तरसे बिन बालम मोर जिया। ये सारी पंक्तियां किसकी थी? कबीरदास की हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर बात करते हैं अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, हमें लाखों छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने की ताकत मिलती है। आपका एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमें लाखों छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने की ताकत देता है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट के द्वारा व्यक्त करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की हर जानकारी के लिए ज्ञानवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किस नाम से? ज्ञानवर्ष के ही नाम से है। ज्ञानवर्ष के ही नाम से ग्रुप बने हुए हैं, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां पर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी वहां से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।